डिबेट हुई बाकायदा तौर पे। तो उसने कहा चले ठीक है जी, ये तो मुझे पता चल गया ना कि आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, पहली मुलाकात है, तो मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनका जवाब चाहता हूं, आप मुझे इसका जवाब दे दें। तो हजरत अबू हाजिम रदी अल्लाह अन्हु फरमाया जी बताएं क्या सवाल है। वो कहने लगा कि हम मौत को बुरा क्यों समझते हैं। तो हजरत अबू हाजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुमने दुनिया में इतने गलत काम कर रही हैं कि आखिरत तो तबाह हो गई है तुम्हारी। अब तुम्हें वहशत होती है कि कब्र में तनाई है, तुम्हें ये तकलीफ होती है कि तनाई में मैं जाऊंगा कैसे, कि दुनिया में तो चार बंदे इधर बैठे, चार बंदे इधर बैठे और उनके साथ खुशगपियों में मैं मसरूफ हूं। दुनिया तुमने तबाह कर ली अपनी, और उस दुनिया के साथ आखिरत भी तबाह हो गई। अब तुम डरते हो कब्र में तनाई है, कब्र में जाके बैठूंगा तो मसाइल बनेंगे। रात एक बंदा मुझसे पूछता कि ये ना आप अकेले बैठे रहते हैं, दिल लग जाता है कमरे में। तो मैंने उन्हें कहा हजरत नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में से एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनसे एक बंदे ने पूछा आपका दिल लग जाता है? अकेले बैठे रहते, तनाई में बैठे रहे, किताबें पढ़ते रहते। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस गुजरे, उन्होंने मुझे उनसे फरमाने लगे कि मैं अकेला कब होता हूं, मैं तो हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में होता हूं। मैं देखो मैं कभी पढ़ता हूं मेरे नबी अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, कभी मदीना शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कभी जंगलों में तशरीफ ले जा रहे हैं, सरकार कभी सूरज वापस पलटा रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कभी चांद को दो टुकड़े कर रहे हैं, सरकार कभी पत्थरों को कलमा पढ़ा रहे हैं, दरख्त आगे सरकार के कदमों में झुक रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम कभी ताइफ में जाके तबलीग करते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम कभी बदर हुनैन के मार्कों में है, नबी अलैहिस्सलाम कभी मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं, सरकार कभी तबूक में है, कभी नबी अलैहिस्सलाम रस्तों पर है, कभी मस्जिद में है, कभी घर में है। तो हर वक्त तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की बातें पढ़ता रहता हूं, मैं तो सरकार की बारगाह में हाजिर रहता हूं, मुझे वहशत नहीं होती, मैं तो हर वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहता हूं। यानी ये आलिम की शान होती है कि वो तनहा नहीं होता। आम बंदा कहता है मैं तनाई फील कर रहा हूं, मैं मुझे लोनलीनेस हो रही है, आम बंदे के लिहाज से हो सकता है। हमारे उस्ताद फरमाते होते कि तुम्हारे पास कलम भी हो किताब भी हो तो तुम फारिग कैसे हो। वो कौन सा बंदा है कि जिसके पास कलम भी है, लिखने के लिए नोटबुक भी है, पढ़ने के लिए किताब भी है, फिर वो कहे मैं फारिग हूं, फिर वो कहे मैं बोर हो रहा हूं, फिर वो कहे कि मेरे लिए तो मसला बना हुआ है, तन्हाई आई हुई है। तो ये तन्हाई तो होती है उस लिहाज से जब बंदा वहशत में वक्त गुजारे, गुनाहों में वक्त गुजारे। तो जब गुनाह में वक्त ही नहीं गुजरा, वक्त गुजरा है मोहब्बत में, वक्त गुजरा है अल्लाह की याद में, वक्त गुजरा है सरकार की जात के कुर्ब में, तो फिर कैसे हो सकता है। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने मसला पूछा, मसला बयान करने के लिए आप बैठ गए, सारी रात मसले को ढूंढते रहे, किताबें देखते रहे, जब आखिरी पहर आया ना रात का तो मसला ढूंढ लिया। तो फरमाने लगे कहाँ इस वक्त उम्मत के रईस ज़ादे, मुसलमानों के अमीर कबीर लोग कहाँ हैं, वो आए उन्हें मैं दिखाऊं। जितना सुकून इस वक्त मुझे एक मसला ढूंढने में मिला है, इतना सुकून उन्हें सारी उम्र में भी नहीं मैसर आ सकता। सिर्फ सरकार की एक बात ढूंढने में इतना वक्त लगा है मुझे, और मुझे अब सुकून, कल्बी सुकून हासिल हुआ है। तो ये हजरत इमाम हाजिम ने जवाब दिया इसको पहला कि तुमने दुनिया में वक्त गुजारा, आखिरत तुम्हें अब अच्छी नहीं लगती। अब ये सुलेमान कहने लगा कि आप ये बताएं अल्लाह ताला से मुलाकात कैसी होगी। हजरत अबू हाजिम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे रब से मुलाकात ऐसी होगी कि जो बंदा नेक है ना, तो नेक बंदा जब सफर पे गया हो, नेक बंदे की मुलाकात का बयान, मतलब बड़ी दूर सफर पे गया हो, तो जब वो वापिस आता है ना तो घर वाले बड़े खुश होते हैं, खुशी की लहर दौड़ती घर वालों, परदेश काट के आया है, घर वाले बड़ा प्रोटोकॉल देते, ग्रीटिंग्स मिलती है उसको, ये लंबे सफर से आया है, इतने सालों बाद आया है। फिर मैं नेक बंदे की हालत ये होगी जब जाएगा कब्र में जाएगा तो कब्र कहेगा नम सो जा, कैसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है।